तुम आज नहीं बचोगे। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अरे कंकाल भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। प्यारे दोस्तों, ये है मिश्रा जी, जो बहुत ही नटखट और थोड़ा डरपोक भी है। मिश्रा जी, तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता है। मैं बचाऊंगा मिश्रा जी को। मेरे रहते तुम मिश्रा जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इन्हें पहचाने की नहीं आप लोग? ये है गुप्ता जी, जो बहुत ही हिम्मत वाला है। अच्छा, ऐसा है तो तुम्हें मारने के बाद ही मिश्रा जी को मारूंगा। कंकाल और गुप्ता जी के बीच जोरदार लड़ाई होती है। गुप्ता जी के कई प्रहार होने पर कंकाल कमजोर होने लगता है। तुम बहुत ही ताकतवर हो, पर मेरे जैसा अगर तो और आ गए तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? कंकाल अपनी शक्ति से अपने आप को 3 रूप में बदल लेता है। अब मुकाबला करके दिखा। मिश्रा जी, तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तीनों कंकाल से मुकाबला करने लगते हैं। तीनों कंकाल का मुकाबला गुप्ता जी और मिश्रा जी मिलकर नहीं कर पाते हैं और कंकाल से मार खाने लगते हैं। गुप्ता जी, ये तीनों को हराना इतना आसान नहीं होगा। हम दोनों मिलकर इसे हरा नहीं पाएंगे। मिश्रा जी, तुम सही कह रहे हो, पर हमारी मदद करने वो आ गया तो तब क्या होगा? कौन गुप्ता जी? मिश्रा जी, हमारा दोस्त गुल्ली बुल्ली जो आ चुका है। अपने आगे देखिए दोस्तों, ये है गुल्ली और बुल्ली, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी का दोस्त है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हम दोनों आ गए हैं। अब ये कंकाल नहीं बचेगा। गुल्ली और बुल्ली के आने की वजह से कंकाल बहुत मार खाने लगता है। कंकाल लगातार मार खाता है, इसलिए वह कमजोर होने लगता है। कमजोर होने की वजह से कंकाल का सभी रूप एक में समा जाता है। मिश्रा जी, अब इसका टाइम आ गया कैद होने का। हाँ गुप्ता जी। गुप्ता जी अपने पैकेट से कंकाल की तरफ कुछ फेंकते हैं, जिससे वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और तभी कंकाल एक शीशा के बोतल में कैद हो जाता है। बहुत अच्छे गुप्ता जी, इस बार भी हम लोग मिलकर एक और शैतान को कैद कर लिए हैं। हाँ बुल्ली, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम सभी ने मुझे कैद तो कर लिया, लेकिन जिस दिन मैं बाहर आया उस दिन तुम में से कोई नहीं बचेगा। अबे चुप, ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं। अब तुम कैद से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। हाँ कंकाल, अब हमेशा तुम इसी बोतल में कैद रहोगे। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी, चलिए अब बाबा के पास उन्हें ये कंकाल दे देते हैं। हाँ गुप्ता जी, चलिए। सभी लोग कंकाल को कैद करके बाबा के पास जाने लगते हैं। कुछ ही समय में सभी लोग बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, अच्छा हुआ तुम सभी यहाँ आ गए। क्या हुआ बाबा, कुछ चिंता वाली बात है क्या? गुप्ता जी, मैं तुम सभी को एक मिशन में भेजना चाहता हूँ। कैसा मिशन बाबा? गुप्ता जी, हमारे शहर में कई दिनों से कुछ लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं, इसलिए तुम सभी को पता लगाना है कि ये सब कौन कर रहा है। ठीक है बाबा, मैं गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी मिलकर उसे जरूर पकड़ लेंगे। गुप्ता जी कंकाल को कैद करके बाबा को दे देते हैं और वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं। चलो कंकाल, मैं तुम्हें भी सही जगह पहुँचा देता हूँ। बाबा अपने कुटिया में उसे भी औरों की तरह कैद कर लेते हैं। उधर गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी मिश्रा जी शहर में प्रवेश करते हैं। गुल्ली और बुल्ली, तुम दोनों इधर जाकर शहर में नजर रखो, मैं और मिश्रा जी दूसरी तरफ नजर बनाकर रखते हैं। ठीक है गुप्ता जी, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा।
मैं और गुल्ली उस किडनैपर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी मिश्रा जी किडनैपर का पता लगाने के लिए दोनों अलग अलग दिशा की तरफ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि कोई कार तेजी से उनके तरफ आ रहा है। मिश्रा जी अपने आप को बचाइए वरना वह कार हमें मार डालेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी कूद कर अपने आप को बचाते हैं। अरे बेवकूफ, दिखाई नहीं देता है जो इतनी तेजी से कार चला रहे हो, हमारी जान बाल बाल बची है। मिश्रा जी के गुस्सा करने पर कार रुक जाता है और वापस से पीछे की ओर आता है। गुप्ता जी, कार तो हमारी तरफ ही आ रही है। घबराने मिश्रा जी, यदि वह ज्यादा कुछ बोला तो उसे छोड़ेंगे नहीं। कार गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आकर रुकती है और उससे कोई शख्स बाहर आता है। प्यारे दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये है मिस्टर मीट जो सिर्फ मीट खाना ही पसंद करता है। क्यों चिल्ला रहे थे तुम दोनों? मिस्टर मीट का खूंखार चेहरा और उसके हाथ में हड्डी को देखकर मिश्रा जी डर जाता है, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाता है। क्यों ना चिल्लाएं हम, तुम्हारे चलते हम दोनों मरने वाले थे। मुझे माफ कर दो, मुझे कहीं जल्दी में जाना था। गुप्ता जी और मिश्रा जी से माफी मांगने के बाद मिस्टर मीट गाड़ी की तरफ जाता है। तुम दोनों का मीट बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। मिस्टर मीट गुप्ता जी मिश्रा जी को देखकर वहाँ से निकल जाता है और उधर गुल्ली बुल्ली देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। गुल्ली, वहाँ देखो, उधर कोई आ रहा है, पर वो कौन है? बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर शायद वो लड़की लग रही है। गुल्ली और बुल्ली जब ध्यान से उस लड़की की तरफ देखते हैं तो वह बहुत ही अजीब जैसा दिखती है। अरे ये क्या गुल्ली, ये तो आधा लड़की है और आधा पिग है। उस लड़की को देखकर गुल्ली और बुल्ली डर जाता है। आधा लड़की और आधा पिग, ये कैसे हो सकता है बुल्ली? जैसे ही वह लड़की गुल्ली और बुल्ली को देखती है तो वह कुछ बोलने की कोशिश करती है। बुल्ली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रही है? गुल्ली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रही है? गुल्ली और बुल्ली उस लड़की की बात समझने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि उसके तरफ कोई कार आ रही है। गुल्ली, अपनी जान बचाओ वरना वो कार हमें धक्का मार देगी। कार से बचने के लिए गुल्ली और बुल्ली कूदकर अपनी जान बचाते हैं। कार से बचने के बाद दोनों देखता है कि उसमें से एक मोटा आदमी बाहर निकला है। बुल्ली, वहाँ देखो, वो मोटा आदमी उस लड़की की तरफ जा रहा है। हाँ गुल्ली, मुझे लगता है वो मोटा आदमी उसे मारना चाहता है, चलो उसे बचाते हैं। गुल्ली और बुल्ली मिस्टर मीट को रोकने के लिए उसकी तरफ जाता है। रुक जाओ मोटे आदमी, तुम इसे मार नहीं सकते हो। बच्चे, मैं कोई मोटा आदमी नहीं, मैं मिस्टर मीट हूँ और मुझे रोकने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें मैं मार डालूंगा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत रेबेका जो मेरे कैद से भाग गई, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मिस्टर मीट अपने बॉल से उस लड़की को मारता है। मिस्टर मीट, मेरे रहते तुम इस लड़की को मार नहीं सकते हो। अच्छा, ऐसी बात है बच्चे, तो आओ मुझसे मुकाबला करो। गुल्ली और बुल्ली मिस्टर मीट को रोकने के लिए उस पर हमला करता है, पर मिस्टर मीट बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ बच्चे, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास? मिस्टर मीट के उकसाने पर गुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह मिस्टर मीट को अपने दांत से काट लेता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बच्चे। मिस्टर मीट अपने बोन से दोनों पर हमला करता है, जिससे दोनों वहीं गिर जाते हैं और गुल्ली बेहोश हो जाता है। मिस्टर मीट से पंगा लेकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मिस्टर मीट अपने पीछे मुड़ता है तो देखता है कि रेबेका वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। रेबेका! मिस्टर मीट दौड़कर रेबेका के पास जाता है और अपने बोन से फिर से हमला करता है। इस बार मिस्टर मीट के वार से रेबेका भी बेहोश हो जाती है। मिस्टर मीट, मेरे रहते तुम रेबेका को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझे मेरी बेटी को ले जाने से रोकोगे? तुम्हारी बेटी? हाँ,
रेबेका मेरी बेटी है। मिस्टर मीट के वार से बुल्ली भी घायल हो जाता है। मैं तुम्हारे दोस्त को अपने साथ ले जा रहा हूँ, हिम्मत है तो अपने दोस्त को बचा लेना। मिस्टर मीट गुल्ली और रेबेका को अपने कार में कैद करके वहाँ से चला जाता है और बुल्ली वहीं बेहोश हो जाता है। बुल्ली अपनी आंखें खोलो, बुल्ली बुल्ली उठो, अपनी आंखें खोलो। गुप्ता जी और मिश्रा जी की आवाज सुनकर बुल्ली अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने गुप्ता जी और मिश्रा जी को देखता है। बुल्ली, गुल्ली कहाँ है और तुम बेहोश कैसे हो गए थे? गुप्ता जी की बात सुनकर बुल्ली सभी बातें गुप्ता जी और मिश्रा जी को बता देता है। क्या मिस्टर मीट ने गुल्ली को उठा कर ले गया? पर वो कौन है? मिश्रा जी, वो एक मोटा आदमी था और हाँ, वो बोल रहा था कि हिम्मत है तो अपने दोस्त को बचा के दिखाओ। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि वो गुल्ली को मारना चाहता है। हमें गुल्ली को बचाना होगा। गुप्ता जी, हम कैसे गुल्ली को बचा पाएंगे? हमें ना तो मिस्टर मीट के बारे में पता है और ना ही उसके ठिकाने का कोई पता है। मिश्रा जी, पता चल जाएगा, बस हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वो कैसे गुप्ता जी? मिश्रा जी, हमें पूरे शहर में गुल्ली को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे शक है कि मिस्टर मीट इसी शहर में रहता है। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए हम तीनों शहर के अलग अलग दिशा में जाएंगे और गुल्ली का पता लगाएंगे। हाँ बुल्ली, और जैसे ही गुल्ली का कुछ पता चलेगा तो हम सभी फोन की मदद से उस जगह आ जाएंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली तीनों शहर का छानबीन करने लगता है। उधर मिस्टर मीट अपनी बेटी रेबेका को एक पिंजरे में कैद कर दिया था और गुल्ली को दूसरे पिंजरे में कैद किया हुआ था। रेबेका को जैसे ही होश आता है तो वह देखती है कि मिस्टर मीट उसे ही देख रहा है। रेबेका, तुम कैद से बाहर कैसे निकली, मुझे बताओ। मिस्टर मीट का रूप को देखकर रेबेका बहुत उदास होती है क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। रेबेका, चुप क्यों, बताओ। रेबेका मिस्टर मीट के बातों का कोई जवाब नहीं देती है। ठीक है, मत बोलो, पर याद रहे अगली बार ऐसा ना हो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो और सबका हो रहा है। मिस्टर मीट का बात गुल्ली सुन रहा था क्योंकि वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था। गुल्ली को समझ आ गया था कि शहर में गायब हो रहे लोग यहीं पर हैं और यह सब काम मिस्टर मीट का ही है। उधर बुल्ली, गुप्ता जी और मिश्रा जी अलग अलग दिशा में गुल्ली को खोज रहे होते हैं। तभी मिश्रा जी की नजर एक कार पर पड़ती है जो कच्ची रास्ता में रुकी हुई थी। ये गाड़ी तो वही है जो मुझे और गुप्ता जी को धक्का मारने वाला था। मुझे ये गुप्ता जी और बुल्ली को बताना चाहिए। मिश्रा जी अपने पैकेट से मोबाइल निकालकर गुप्ता जी और बुल्ली को फोन लगाता है और यह सब बात उन्हें बताता है। मिश्रा जी के बताने पर बुल्ली और गुप्ता जी उस जगह आ जाते हैं जहां वह कार खड़ी थी। कार को देखते ही बुल्ली को याद आता है कि यह कार मिस्टर मीट का ही है, इसलिए यह बात बुल्ली गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताता है। बुल्ली, यदि ये कार मिस्टर मीट का है तो वह जरूर इसी जंगल में गया है। गुप्ता जी, ये जंगल तो बहुत घना है और आपको पता है ना, इस जंगल में कोई भी नहीं जाता है और जो इस जंगल में गया वह वापस कभी नहीं आया है। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, हम सब एक साथ रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी डरते हुए गुप्ता जी और बुल्ली के साथ जंगल के अंदर प्रवेश करता है। उधर मिस्टर मीट गुस्से में डॉक्टर वाइट को बुलाता है। डॉक्टर वाइट, बाहर आओ। डॉक्टर वाइट, बाहर आओ। मिस्टर मीट की आवाज लगाने पर डॉक्टर वाइट बाहर आता है। दोस्तों, ये है डॉक्टर वाइट जो मिस्टर मीट के साथ काम करता है और दोनों बहुत पुराने दोस्त भी हैं। डॉक्टर वाइट कहाँ मर गए थे? चलो जल्दी से एक व्यक्ति को कैद से बाहर निकाल कर लैब में लाओ। मिस्टर मीट की बात मानते हुए डॉक्टर वाइट एक बच्चे को पकड़ के लैब में ले आता है। इधर गुल्ली अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो जाता है और वहाँ कैद हुए लोगों से मिस्टर मीट के बारे में पूछने लगता है। क्या तुम लोग बता सकते हो आखिर मिस्टर मीट हमें यहाँ क्यों कैद किया है? हाँ, मुझे पता है मिस्टर मीट ने हमें यहाँ कैद क्यों किया है। क्यों किया है कैद हमें मिस्टर मीट ने? मिस्टर मीट बहुत ही खूंखार दरिंदा है, वह हम सभी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इसलिए शहर से लोगों को पकड़ के यहाँ ले आता है। क्या
वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता है। ये तो गैर कानूनी है। हाँ, इसलिए तो भाई जंगल में अपना लैब बनाया है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? मीट के लिए। मीट के लिए? क्या मतलब? मिस्टर मीट इंसानों का मीट खाता है? हाँ, वह दरिंदा इंसानों को सुअर में बदलना चाहता है और उसे मार कर मीट खाना चाहता है। मिस्टर मीट के बारे में जानकर गुल्ली का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि मिस्टर मीट के कैद में वो भी था। उधर मिस्टर मीट के कहने पर डॉक्टर वाइट एक केमिकल फार्मूला बना रहा होता है। डॉक्टर वाइट, यदि इस बार केमिकल फार्मूला से यह बच्चा पीग नहीं बना तो सोच लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। मिस्टर मीट के डर से डॉक्टर वाइट केमिकल फार्मूला बना लेता है और वह फार्मूला का प्रयोग उस बच्चे पर करने को बोलता है। डॉक्टर वाइट की बात मानते हुए मिस्टर मीट वह फार्मूला उठा लेता है और बच्चे की तरफ आगे बढ़ता है। बच्चे, आज मैं तुम्हारा मीट खाऊंगा। मिस्टर मीट वह फार्मूला उस बच्चे के ऊपर दे देता है। मिस्टर मीट के फार्मूला से बच्चा सच में पीग बन जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। डॉक्टर वाइट, तुमने साबित कर दिया तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अब इस पीग का मीट खाने में बहुत मजा आएगा। मिस्टर मीट उस पीग का मीट खाने के लिए चाकू से मार डालता है और उसे खाने लगता है। मिस्टर मीट को मीट खाता देख डॉक्टर वाइट को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके बनाए हुए केमिकल फार्मूला से वह बच्चा मारा गया था। डॉक्टर वाइट, मुझे और भी मीट खाना है। जाओ, एक और बच्चा को उठा कर लाओ और ज्यादा होशियारी मत करना, नहीं तो। मिस्टर मीट की बात मानते हुए डॉक्टर वाइट जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, तभी मिस्टर मीट उसे रोकता है। रुको डॉक्टर वाइट, इस बार तुम नहीं, मैं लेकर आऊंगा एक बच्चे को, क्योंकि मुझे पता है इस बार किस बच्चे को लाना है। मिस्टर मीट के दिमाग में वह बच्चा कोई और नहीं, गुल्ली था, इसलिए मिस्टर मीट उसे खुद लाना चाहता था। मिस्टर मीट लैब से बाहर जाता है और गुल्ली को देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे, तुम्हारा दोस्त आया नहीं तुम्हें बचाने। लगता है तुम्हारा दोस्त तुमसे प्यार नहीं करता है। मिस्टर मीट, मेरे दोस्त मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली मुझे बचाने जरूर आएंगे। बच्चे, अगर ऐसा है चलो लैब में देख लेते हैं कि तुम्हारा दोस्त कैसे तुम्हें बचाएगा। मिस्टर मीट गुल्ली को पकड़ के लैब में ले आता है। डॉक्टर वाइट, फिर से वह फार्मूला बनाओ जिसके बाद इस बच्चे का भी मुलायम मीट में खा सकूं। मिस्टर मीट की बात मानते हुए डॉक्टर वाइट वह केमिकल फार्मूला बनाने लगता है। मिस्टर मीट की बात सुनकर गुल्ली अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि यदि उसके दोस्त उसे बचाने यहाँ नहीं आ पाए तो वह मारा जाएगा। उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, पर जंगल से अजीब अजीब आवाजें रुक रुक कर आ रही होती है, जिससे मिश्रा जी बहुत डरा हुआ होता है। गुप्ता जी, हम काफी समय से जंगल में भटक रहे हैं, पर गुल्ली का कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ गुल्ली, पर हमें शक है कि गुल्ली को उठाकर मिस्टर मीट इधर ही आया है, इसलिए हमें हार नहीं माननी है। पता नहीं गुल्ली का कब तक पता चलेगा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली कुछ दूर आगे जाते ही हैं, तभी बुल्ली को कुछ दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, आगे कंकाल है, वो भी किसी इंसान का। कंकाल को देखकर मिश्रा जी घबरा जाता है, क्योंकि वह पहले से डरा हुआ था। बुल्ली, लगता है हम लोग सही रास्ते में हैं। मिस्टर मीट जरूर इधर आसपास ही है, हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। बुल्ली, गुप्ता जी और मिश्रा जी अब तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंकाल को देखकर उन्हें शक हो गया था कि जरूर ये काम मिस्टर मीट का ही होगा। उधर डॉक्टर वाइट फिर से वह केमिकल फार्मूला बना लेता है और वह फार्मूला मिस्टर मीट को देता है। बहुत अच्छे डॉक्टर वाइट, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और तुम गुल्ली,
तुम्हारा दोस्त तो अभी तक तुम्हें बचाने नहीं आया। मिस्टर मीट केमिकल फार्मूला को जैसे ही गुल्ली पर डालने वाला होता ही है, तभी मिस्टर मीट अचानक रुक जाता है। मिस्टर मीट को रुका हुआ देख गुल्ली को समझ नहीं आता है कि आखिर वह रुका है क्यों। रेबेका, तुम फिर बाहर आ गई, लेकिन कैसे? तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? मिस्टर मीट रेबेका के पास जाता है तो उसकी नजर पिंजरे में पड़ती है। ये क्या? सभी बच्चे कहाँ गए? रेबेका, बताओ ऐसा करने की जरूरत किसने की? मिस्टर मीट के पूछने पर रेबेका कुछ भी नहीं बताती है, इसलिए मिस्टर मीट रेबेका को अपनी हड्डी से मारता है। मिस्टर मीट समझ जाता है कि कोई तो यहाँ आया है जो सभी को पिंजरा से बाहर निकाला है, कहीं वो गुल्ली का फ्रेंड तो नहीं। गुल्ली, मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त यहाँ आ गया है, पर वो बचेगा नहीं। मिस्टर मीट गुल्ली को सुअर बनाने के लिए वह केमिकल फार्मूला उसके ऊपर देने वाला होता ही है, तभी वहाँ बुल्ली, गुप्ता जी और मिश्रा जी आ जाते हैं। मिस्टर मीट रुक जाओ। बुल्ली की आवाज सुनकर मिस्टर मीट बहुत खुश होता है और अपने पीछे मुड़ता है। बहुत अच्छे गुल्ली के दोस्त, मुझे पता था तुम्हें बिल से बाहर कैसे निकालना है, और अब तुम तीनों भी मरोगे। मिस्टर मीट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि तुम्हारा ये सभी गैर कानूनी काम बंद होने वाला है। कौन कौन ये सब मुझे करने से रोकेगा? मैं उसे भी मार कर खा जाऊंगा। मिस्टर मीट, हम सभी काफी हैं तुम्हारे लिए, हम लोग मिलकर तुम्हारा ये काम होने नहीं देंगे। बुल्ली की बात सुनकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर मीट से मुकाबला करने के लिए बुल्ली एक कुल्हाड़ी उठा लेता है जो वहीं पड़ी हुई थी। आजा मिस्टर मीट, अब मैं बताऊंगा कि गलत काम करने से क्या मिलता है। मिस्टर मीट और बुल्ली आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्टर मीट को बुल्ली के साथ बिजी देख गुप्ता जी, मिश्रा जी को इशारा करते हैं कि वह गुल्ली को बचाए, और वह बुल्ली की मदद करने जाता है। मिस्टर मीट का मुकाबला करने के लिए गुप्ता जी बुल्ली का मदद करने लगता है, और उधर मिश्रा जी गुल्ली को छुड़ा लेते हैं। गुप्ता जी, मिस्टर मीट बहुत ही ताकतवर है, हमें यहाँ से भागना होगा। बुल्ली, रेबेका अभी बेहोश है, हमें उसे भी यहाँ से ले जाना है, इसलिए हम सब ऐसे भाग नहीं सकते हैं। डॉक्टर व्हाइट, मिश्रा जी और गुल्ली यह सब देख रहा होता है, इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना मिस्टर मीट से अपना बदला लिया जाए। बुल्ली और गुप्ता जी, तुम दोनों मुझे हरा नहीं पाओगे। मिस्टर मीट बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए गुप्ता जी और बुल्ली मार खा जाते हैं और घायल हो जाते हैं। गुल्ली, हमें गुप्ता जी और बुल्ली की मदद करनी चाहिए। मिश्रा जी और गुल्ली तुरंत मिस्टर मीट के पास जाते हैं और उससे मुकाबला करने लगते हैं। तुम में से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। मिस्टर मीट के एक ही वार से मिश्रा जी और गुल्ली घायल हो जाता है। अब मैं तुम सबको पीक बनाकर खा जाऊंगा। मिस्टर मीट बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों का मीट खाने को मिलेगा। मिस्टर मीट के मन में लड्डू फूट रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर व्हाइट मिस्टर मीट पर पीछे से हमला कर देता है। डॉक्टर व्हाइट, धोखेबाज। मिस्टर मीट डॉक्टर व्हाइट को देख लेता है, इसलिए डर के मारे डॉक्टर व्हाइट फिर से मिस्टर मीट पर हमला कर देता है, जिससे मिस्टर मीट दूर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर व्हाइट तुरंत रेबेका को होश में लाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली और बुल्ली सब देख रहे होते हैं और वे लोग भी मिस्टर मीट के चंगुल से निकलने का निश्चय करते हैं। कुछ ही समय में सभी लोग मिस्टर मीट के चंगुल से निकल जाते हैं। गुप्ता जी, डॉक्टर व्हाइट के चलते ही हम सब बच पाए हैं, लेकिन डॉक्टर व्हाइट और रेबेका कहाँ गए होंगे? पता नहीं मिश्रा जी, पर अब हमें पता चल गया है कि शहर से लोगों को गायब करने वाला मिस्टर मीट है। हाँ गुप्ता जी, और हम लोगों ने सभी लोगों को मिस्टर मीट के कैद से बाहर भी निकाल दिया। वो सब तो ठीक है, पर गुप्ता जी, मिस्टर मीट को शीशा के बोतल में आप कैद क्यों नहीं किए? गुल्ली, मिस्टर मीट एक इंसान है, इसलिए उसे शीशा में कैद नहीं किया जा सकता है। जो शैतान होगा उसे ही मैं शीशा में कैद कर सकता हूँ। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आपस में बात करते हुए बाबा के आश्रम की ओर जाते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं और मिस्टर मीट के बारे में बाबा को सब कुछ बताते हैं। बहुत अच्छे गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी, मिश्रा जी,
लेकिन तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? पापा मुझे लगता है कि अब मिस्टर मीट किसी को मारेगा नहीं, इसलिए उसे हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब तुम लोग जाओ और आराम करो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आराम करने के लिए अपने घर जाने लगते हैं। उधर मिस्टर मीट को होश आ जाता है और सभी को गायब देख उसका खून खौल जाता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम सभी के चलते मेरा सब बर्बाद हो गया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। और डॉक्टर वाइट, रेबेका, तुम दोनों जहाँ भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढ के निकाल लूंगा और अच्छा सबक सिखाऊंगा। मिस्टर मीट गुस्सा में अपना लैब में जाने लगता है और डॉक्टर वाइट की तरह केमिकल फार्मूला बनाने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब तुम चारों हो, इसलिए आज रात तक चैन की नींद सो जाओ।